क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के सफलतम लोग क्यों सुबह 4 बजे उठते हैं? इसके पीछे कोई न कोई रहस्य तो जरूर होगा। रहस्य यह है कि उन्हें पता है कि सुबह 4 बजे, जिसे कि हम ब्रह्म मुहूर्त का समय या अमृत वेला भी कहते हैं, हमारा दिमाग कुछ अलग तरह से काम करता है। इस वक्त दैवीय शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। वातावरण में ऑक्सीजन बाकी दिन की तुलना में ज्यादा होती है और चूंकि इस वक्त ज्यादातर लोग सोए रहते हैं, इसीलिए उनकी विचार तरंगे भी अनुपस्थित रहती हैं। यह सब मिलकर हमारे दिमाग पर अद्भुत प्रभाव डालता है और हम एक दिव्य एकाग्रता से अपने सारे काम कर पाते हैं। ये सभी लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि यही वह समय होता है जब आप खुद को बड़े काम करने को प्रेरित कर पाते हैं और इसके लिए खास प्रयास भी नहीं करना पड़ता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मिलने वाले शांत माहौल में ऐसी दिव्य शक्ति होती है जो आपके भीतर छिपी संभावनाओं को सहज ही बाहर ले आती है। याद रखें कि सफल लोग अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने पास उपलब्ध समय के एक एक क्षण का इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए जीवन का लक्ष्य हासिल करना आरामदायक बिस्तर में सोने के सुख से कहीं ज्यादा जरूरी और मूल्यवान होता है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत को अपने डीएनए में शामिल कर लेते हैं क्योंकि वे इस सत्य को अच्छी तरह समझते हैं कि कैसे एक नियमित अच्छी दिनचर्या एक सफल जीवन की बुनियाद बनती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक खास आवृत्ति की तरंगे पाई जाती हैं। सफलतम लोग जाहिर है बहुत स्मार्ट होते हैं। वे सफलता के नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए सुबह की इन्हीं तरंगों और ताजगी का भरपूर उपयोग करते हैं। यह समझिए कि हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनते हैं जिन्हें हम तरंग कहते हैं। सुबह उठने के तुरंत बाद मस्तिष्क 10.5 हर्ट्ज तरंग प्रति सेकंड की आवृत्ति से काम कर रहा होता है। 8 से 13 हर्ट्ज की तरंग को अल्फा स्टेज कहा जाता है। अल्फा स्टेज को अवचेतन मन का द्वार कहते हैं। सुबह जब आप इतनी जल्दी उठते हैं तो आपका दिमाग थीटा और अल्फा स्टेज में काम करता है। इस स्टेज में दिमाग विलक्षण गति से सीखता और काम करता है। इस वक्त दिमाग पूरी तरह से बोधपूर्ण रहते हुए समग्र एकाग्रता के साथ काम करता है। आप इस वक्त मुश्किल से मुश्किल चीजों को भी बहुत ही सहजता के साथ सीख सकते हैं। एक तरह से दिमाग इतना शांत होता है, इस वक्त वह बिना किसी प्रयास के काम करता है। आपकी सोचने की प्रक्रिया मक्खन जैसी हो जाती है, बहुत ही सहज, इतनी सहज कि आप सोचते नहीं बल्कि समय के भीतर प्रवेश कर रिलैक्स कर रहे होते हो और आपके बड़े बड़े काम जिन्हें आप अन्य दिन के किसी दूसरे समय में बहुत ताकत लगाकर सोच कर करते, वह सहज ही पूरे होते रहते हैं। दुनिया के सभी सफल लोग सुबह जल्दी उठने को लेकर इस तथ्य को भी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे अवचेतन मन के रास्ते खुले रहते हैं, यानी उस वक्त वह हर तरह की सूचना को सोख लेते हैं। वह जो भी पढ़ता, देखता, सुनता, वह सब सोख लेता है। स्टूडेंट्स इस वक्त का उपयोग पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। इस वक्त संगीत या किसी कला का रियाज किया जा सकता है। बड़े बड़े योगी इस वक्त ध्यान साधना करके शक्तियाँ हासिल करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं और क्या करते हैं, वह तय करता है हमारा बाकी का दिन कैसा गुजरता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सफल कहलाने वाले लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान में बैठते हैं। वे योग करते हैं, खुद को ताकत देने वाले पॉजिटिव अफर्मेशंस का उच्चारण करते हैं। वे इतनी सुबह उठकर सोशल मीडिया में ताक-झाक नहीं करते, न अपने ईमेल देखते हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि बाकी के पूरे दिन वे एकाग्र रहें, पॉजिटिव रहें और इधर उधर की बातें न सोचें। वे रात को अपना समय बिना प्रयोजन, बिना उद्देश्य बर्बाद करने के बजाय जल्दी सोने चले जाते हैं ताकि रोज उन्हें ब्रह्म मुहूर्त का शक्तिशाली समय मिले जो उन्हें रोज दिव्य शक्तियों से भरता रहे। जल्दी सोने का सिर्फ यह फायदा नहीं होता कि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं, उससे यह भी होता है कि
आपको सबसे गहरी, सबसे ज्यादा क्वालिटी वाली नींद मिलती है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि रात के 10 से सुबह 2 बजे के बीच हमें सबसे गहरी नींद मिलती है। 2 बजे के बाद नींद सतही होने लगती है और उसकी क्वालिटी घटने लगती है। देर से सोने और देर से उठने के चलते अपने शरीर के लिए गहरी नींद से खुद को महरूम करते हैं। अच्छी नींद से महरूम शरीर अपनी सीमाओं में काम करता है, जिसका हमें कई तरह से नुकसान उठाना पड़ता है। आधी नींद आपको तरोताजा करने के बजाय आपके शरीर को और थकान से भर देती है। मनुष्य का शरीर दिन और रात के चक्र से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सूर्यास्त के 1-2 घंटे बाद ही आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ने लगता है। ये हार्मोन पीनियल ग्लैंड से निकलता है और हमारी नींद के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह हमारा शरीर हमें सूचित करता है कि चलो अब सोने का वक्त हो गया है। मध्य रात्रि में मेलाटोनिन अपने उच्चतम स्तर पर होता है और इसके बाद वह कम होना शुरू हो जाता है। रात के 10 बजे आपका शरीर मेलाटोनिन के बढ़ते स्तर के कारण रिएक्ट करता है। आपकी नींद के चक्र में ट्रांसफॉर्मेशन की यह अवधि एक और तीव्र मेटाबॉलिक एक्टिविटी लेकर आता है। यह एक्टिविटी आपके पूरे शरीर को रिपेयर करने और फिर से तरोताजा बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। रात के 10 बजे वाली इस शारीरिक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए यह जरूरी है कि आपका शरीर थोड़ा धीमा पड़े। इसके लिए आपको सोने से कुछ देर पहले अपनी मानसिक और शारीरिक एक्टिविटी कम करनी होती है।